हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड और पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आकर उन पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर देखेंगे हम जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिनमें हमको करना क्या है, निम्न में कौन एपी में, सबसे पहले हमें पता लगाना है कि जो समांतर श्रेणी हमारी एपी में है या नहीं है। उसके बाद में उसका सारवंतर और आगे के 3 पद हमको निकालने हैं उसके। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2,4,8,16 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम एपी में है या नहीं है। तो इसमें ए बराबर हमारा 2 दिया हुआ है, प्रथम पद हमारा ए होता है। यहाँ से मैं डी बराबर निकालूँ तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ से A2 - A1 और डी बराबर 4 - 2, यहाँ से निकल आएगा मेरा डी बराबर 2 निकल के आ जाएगा। अगर मैं दोबारा से डी बराबर निकालता हूँ तो करूँगा A3 - A2, डी बराबर A3 की वैल्यू मेरी 8 है, 8 - 4, डी = 4 हो जाएगा मेरा। यहाँ पर डी की वैल्यू मेरी 2 निकल के आ रही है, यहाँ पर डी की वैल्यू 4 निकल के आ रही है। इसका मतलब क्या है, यह एपी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह एपी में नहीं है। जब ये एपी के अंदर है ही नहीं तो इसमें हम आगे के 3 पर नहीं निकालेंगे। जो हमारी एपी में होगी हम उसी के आगे के 3 पर निकालेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2,5/2, 3,7/2 डॉट डॉट। इसमें हमारा ए बराबर है हमारा 2 दिया हुआ है, ए बराबर। डी बराबर निकालूंगा, यहाँ से ये हो जाएगा A2 - A1 और डी बराबर हो जाएगा A2 की वैल्यू 5/2 - 2। इसके नीचे 1 मान के मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम मेरा 2 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा जी 5 - 4, यहाँ से मेरा डी बराबर निकल के आ जाएगा 1/2। अगर मैं डी एक और बार निकाल के देखता हूँ यहाँ से तो निकल के आएगा A3 - A2। मेरी A3 की वैल्यू है यहाँ पर 3 - A2 की वैल्यू 5/2। इसके नीचे 1 मान के इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा जी, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 - 5, यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी 1/2। यहाँ पर डी की वैल्यू 1/2 है मेरी, यहाँ पर भी डी की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब ये हमारी जो श्रेणी है यह एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है ये। अब इसके हम आगे के 3 पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके आगे के 3 पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 पद हमें इसके दिए हुए हैं। 4 पद के बाद में मैं इसका 5वां पद निकालूंगा A5। A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, A + 4D करना पड़ेगा। और इसमें A की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है और D की वैल्यू हमने 1/2 निकाली है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा A की वैल्यू 2 प्लस डी की वैल्यू 4 × 1/2। 2 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 + 2 करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। A5 की वैल्यू हमारी 4 निकल के आ गई। अब ये इसी प्रकार मैं A6 निकालूंगा। A6 निकालने के लिए मुझे A + 5D करना पड़ेगा। यहाँ से A की वैल्यू 2 प्लस डी की वैल्यू 5 × 1/2 हो जाएगी। यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 2 + 5/2। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 5/2 = निकल के आ जाएगा 9/2 निकल के आ जाएगा हमारा। A6 की वैल्यू 9/2। इसी प्रकार A7 की वैल्यू निकालेंगे हम तो A + 6D करना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा A + 6D का A की वैल्यू 2 प्लस 6 × 1/2। 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 और मैं 2 को जोड़ूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो A7 की वैल्यू हमारी 5 निकल के आ गई। इसी प्रकार हमको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें ए बराबर हमारा -1.2 दे के रखा हुआ है। अगर यहाँ से मैं डी बराबर निकालता हूँ तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ से मेरा A2 - A1 और डी की वैल्यू मेरी -3.2 माइनस और A1 की वैल्यू -1.2 है। यहाँ से निकल के आ जाएगा -3.2, माइनस थोड़ा माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 1.2, मैं -3.2 से 1.2 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे बचेगा मेरा -2। इसी प्रकार एक और बार हम निकाल के देखेंगे डी की वैल्यू।
A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू हमारी माइनस के 5.2 है, माइनस A2 की वैल्यू माइनस के 3.2। यहाँ से हो जाएगा D बराबर माइनस 5.2, माइनस थोड़ा माइनस करूँगा प्लस हो जाएगा प्लस 3.2। यहाँ से D की वैल्यू निकलेगी माइनस के 5.2 से मेरे प्लस के 3.2 जाएंगे तो मेरा क्या बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे। यहाँ पर भी D की वैल्यू -2 और यहाँ पर भी D की वैल्यू -2। इसका मतलब ये हमारी श्रेणी कहाँ पर AP में है, ये है AP में है। उसके बाद में इसमें आगे के 3 पद निकालेंगे हम, 1 2 3 4, इसमें 4 पद दिए हुए हैं तो 5वां पद A6 और A7 निकालेंगे। अगर मुझे A5 निकालना है तो A + 4D करना पड़ेगा। यहाँ पर A की वैल्यू मेरी माइनस के 1/2 है गुणा प्लस 4 गुणा T की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से निकल के आएगा मेरा -1.2, माइनस का प्लस के साथ गुणा हो तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये माइनस के 8 और माइनस के 1.2 ये हो जाएगा मेरा माइनस के 9.2। इसी प्रकार A6 की वैल्यू निकालेंगे हम तो A + 5D बराबर माइनस के 1.2 प्लस 5 गुणा -2। यहाँ से हो जाएगा ये -1.2, माइनस गुणा प्लस करूँगा तो माइनस हो जाएगा फिर से, और 2 गुणा 5 करूँगा 10 हो जाएगा। ये माइनस के 10 और माइनस के 1.2 यहाँ से हो जाएगा माइनस के 11.2। इसी प्रकार A7 निकालेंगे तो मुझे A + 6D करना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा A की वैल्यू माइनस के 1.2 प्लस 6 × -2। यहाँ से हो जाएगा ये माइनस के 1.2, माइनस गुणा प्लस करूँगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये 12 और माइनस के 1.2 कितने हो जाएंगे, ये 13.2। यहाँ पे हमारी A5 की वैल्यू माइनस के 9.2, A6 की वैल्यू 11.2 और A7 की वैल्यू 13.2 निकल के आ चुकी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इसके अंदर, -10, -6, -2, (2) उसके बाद हमें A बराबर -10 दिया हुआ है तो A बराबर -10 निकलेगा मेरा। यहाँ से D बराबर निकालूंगा तो A2 - A1, D बराबर यहाँ से निकलेगा -6, माइनस ऑलरेडी है तो -10। यहाँ से हो जाएगा D बराबर -6, माइनस थोड़ा माइनस करूँगा प्लस हो जाएगा तो प्लस के 10 हो जाएंगे यहाँ पर। तो D बराबर यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, प्लस के 4 निकलेगा यहाँ से। अगर मैं दोबारा निकालता हूँ D तो मुझे करना पड़ेगा A3 - A2, D बराबर हो जाएगा A3 की वैल्यू मेरी -2 है, ऑलरेडी माइनस है, और A2 की वैल्यू -6 है। यहाँ से हो जाएगा मेरा -2, माइनस थोड़ा माइनस करूँगा प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा मेरा 2 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस के 4 बचेंगे। यहाँ पर D की वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी D की वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या है, यह श्रेणी हमारी AP में है। उसके बाद हम इसके आगे के पद निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है हमें। A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A + 4D बराबर A की वैल्यू हमारी -10 है प्लस 4 गुणा, और D की वैल्यू भी 4 है हमारी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -10 + 16, -10 से 16 जाएगा तो मेरे प्लस के 6 बचेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ हो जाएगा A + 5D 6वें पद के लिए, A की वैल्यू -10 प्लस 5 गुणा D की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ से, तो -10 + 20, -10 से और +20 करूँगा तो ये हो जाएंगे मेरे प्लस के 10 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद में 7वां पद निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा A + 6D, A की वैल्यू -10 है प्लस 6 × 4, यहाँ से हो जाएगा -10 प्लस 24, प्लस 24 से -10 जाएगा मेरा, तो यहाँ पर बचेगा मेरा प्लस के 14। हमारा A5, A6 और A7 निकल गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 ... ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें A बराबर 3 दिया हुआ है, D निकालूंगा यहाँ से तो मुझे A2 - A1 करना पड़ेगा। D की वैल्यू मेरी A2 की वैल्यू 3 + √2 है -3,
इस 3 से ये 3 जाएगा तो मेरा बचेगा यहाँ पर √2 बचेगा यहाँ पर ही। इसी प्रकार मैं दोबारा से अगर डी निकालूँ यहाँ से तो डी बराबर हो जाएगा मेरा A3 माइनस A2। डी बराबर A3 की वैल्यू मेरी कितनी है 3 + 2√2 माइनस और A2 की वैल्यू 3 + √2। डी बराबर 3 से 3 गया 0 और यहाँ पर ये +2√2 है और ये वहाँ पर हमारा माइनस का 1√2 है, ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ इंटू करेंगे अंदर तो यहाँ पर बचेगा मेरा √2। यहाँ पर भी डी की वैल्यू हमारी √2 है, यहाँ पर भी डी की वैल्यू √2 है। इसका मतलब यह श्रेणी AP में है। अब इसके हम आगे के पदों को आसानी से निकाल सकते हैं। इसका अगर मैं A5 निकालूं, A5 निकालने के लिए मुझे A + 4D करना पड़ेगा। A की वैल्यू हमारी क्वेश्चन के अंदर में A बराबर 3 और D बराबर √2 निकाला है हमने। यहाँ से A की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी, +4 गुणा √2 करता हूँ मैं तो मुझे मिलेगा 3 + 4√2, ये हमारी A5 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार A6 की वैल्यू निकालेंगे। A + 5D बराबर A की वैल्यू हमारी 3 है +5 गुणा 2√2 बराबर ये हो जाएगा 3 + 5√2, ये हमारी A6 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार A7 की वैल्यू निकालेंगे। A + 6D बराबर हो जाएगा यहाँ से जी 3 + 6√2, ये हमारी A7 की वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। इसमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये AP के अंदर है या नहीं है। तो AP के अंदर पता लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से A बराबर हमें 0.2 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से D निकालता हूँ, D निकालने के लिए मुझे A2 - A1 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। D बराबर, अब मैं 0.22 से -0.2 को माइनस करूँगा तो मेरा बचेगा यहाँ पर 0.02 बचेगा। इसको हम ऐसे घटा सकते हैं, यहाँ से 0.22 दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ से मुझे 0.2 को माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा हमारा और 2 पॉइंट। अब इसको माइनस कर सकते हैं आसानी से, 0 हमारा क्या बचा 0.02। इसी प्रकार मैं दोबारा से D निकालता हूँ। यहाँ से A3 की वैल्यू मेरी क्या है 0.222 माइनस और A2 की वैल्यू है मेरी 0.22। यहाँ से D बराबर निकलेगा मेरा, मैं इसी प्रकार इसको माइनस करूँगा यहाँ से निकलेगा मेरा 0.002। यहाँ पर हमारी D की वैल्यू 0.2 है और यहाँ पर D की वैल्यू हमारी 0.002 है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग संख्या हैं, तो ये हमारी है श्रेणी AP में नहीं है, क्योंकि हमारी D की वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं निकली है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यह श्रेणी हमारी AP के अंदर नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 0, -4, -8, -12 है। यहाँ से A बराबर हमें 0 दिया हुआ है। अगर मैं D बराबर निकालूँ तो D बराबर निकालने के लिए मुझे A2 - A1 करना पड़ेगा और A2 वैल्यू मेरी -4 है और -0, D बराबर निकलेगा मेरा -4। अगर मैं फिर से D निकालता हूँ यहाँ से तो A3 - A2 और D की वैल्यू मेरी -8 है माइनस ये यहाँ पर 4, D बराबर निकलेगा जैसे -8 माइनस थोड़ा माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा ये 4 और D बराबर कितना बचेगा यहाँ पर ये -4। यहाँ पर भी D की वैल्यू 4 है, -4 है, यहाँ पर भी D की वैल्यू -4 है, तो हम कह सकते हैं ये श्रेणी हमारी AP में है। अगर ये श्रेणी हमारी AP के अंदर है तो हम इसके आगे के पदों को निकाल सकते हैं। आगे के पदों को निकालने के लिए हमें क्या है, किस किस की ज़रूरत होती है, हमें A की ज़रूरत होती है जो कि हमारी 0 निकल के आ गई है।
और डी हमने कितना निकाला है, -4 निकाला है। अब हम आसानी से आगे के पदों को निकाल सकते हैं। A5, A6 और A7 को आसानी से निकाल सकते हैं हम। A5 के लिए मुझे A+4D करना पड़ेगा। ए की वैल्यू 0 + 4 गुणा -4, यहाँ से हो जाएगा ये -16। इसी प्रकार A6 निकालूंगा तो A+5D बराबर 0 + 5 गुणा -4, तो यहाँ से हो जाएगा ये -20। A7 निकालने के लिए A+6D बराबर ए की वैल्यू 0 + 6 × -4, यहाँ से हो जाएगा -24। A5 की वैल्यू -16, A6 की वैल्यू -20 और A7 की वैल्यू -24 निकल के आ चुकी है हमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 ... तो हमें इसमें पता लगाना है कि a बराबर हमारा -1/2 दिया हुआ है। मैं d निकालता हूँ तो a2 - a1, d की वैल्यू -1/2 माइनस ऑलरेडी है -1/2, यहाँ से हो जाएगा d बराबर -1/2 + 1/2 हो जाएगा। d बराबर यहाँ से क्या निकलेगा मेरा 0 निकलेगा। आगे निकालूंगा मैं d की वैल्यू a3 - a2, a3 की वैल्यू -1/2 माइनस ऑलरेडी है तो -1/2, d बराबर -1/2 + 1/2, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया कि 0 निकल के आ रही है हमारी। यहाँ पर भी d की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी d की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका पांचवा पद निकालता हूँ यहाँ से, तो उसके लिए A+4D करना पड़ेगा मुझे। A+4D बराबर a की वैल्यू मेरी -1/2 प्लस d की वैल्यू 4 है, 4,0, ये क्या हो गया -1/2 निकल के आएगा। A6 निकालूंगा तो A+5D बराबर -1/2 प्लस 5,0, तो यहाँ से हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार A7 निकालूंगा मैं तो A+6D = -1/2 + 6 × 0, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, उसके बाद निकलेगा -1/2। तो A5 की वैल्यू -1/2, A6 की वैल्यू -1/2 और A7 की वैल्यू -1/2 निकल चुकी है हमारी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, (1,3, 9, 27). क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। यहाँ से a बराबर हमें 1 दिया हुआ है, मैं d निकालता हूँ यहाँ से, तो मेरा d निकलेगा a2 - a1, a2 की वैल्यू मेरी 3 - 1, तो d बराबर निकलेगा मेरा 2। इसी प्रकार आगे मैं d निकालूंगा तो a3 - a2, d बराबर 9 - 3 और d बराबर क्या निकलेगा 6 निकलेगा। यहाँ पर d की वैल्यू 2 और यहाँ पर d की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि ये दोनों समान नहीं निकले हमारे, तो कह सकते हैं यह श्रेणी AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो इसके आगे के पद हम नहीं निकालेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, A, 2A, 3A एंड 4A ... यहाँ पर A बराबर हमें A दिया हुआ है, मैं इसे कैपिटल A मान लेता हूँ अभी, वरना दोनों स्मॉल ए हो जाएंगे। A बराबर स्मॉल a हमारा। D निकालने के लिए मुझे A2 - a1 करना पड़ेगा, D बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा 2A - a, तो D बराबर निकलेगा यहाँ से a निकलेगा मेरा। इसी प्रकार मैं दोबारा से निकालूंगा A3 - a2, D बराबर हो जाएगा यहाँ से 3A - 2A, D बराबर a निकलेगा। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a, दोनों D हमारी इक्वल निकल के आ चुकी हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं तो कि D की वैल्यू हमारी इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये है श्रेणी AP में है। उसके बाद में हम इसका A5, A6 और A7 का पद निकालना है हमें। A5 का मतलब होता है A+4D, A की वैल्यू A प्लस D की वैल्यू A है हमारी, यहाँ से हो जाएगा ये
ए प्लस 4a इक्वल टू 5a। तो A5 की वैल्यू हमारी 5a निकल के आ चुकी है। इसी बार A6 की वैल्यू निकालेंगे हम, a प्लस 5d करना पड़ेगा। a की वैल्यू a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू a है हमारी, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 5a इक्वल टू 6a हो जाएगा ये हमारा। इसी प्रकार A7 निकालेंगे तो a प्लस 6d, a प्लस 6 इंटू a, यहाँ से हो जाएगा जी a प्लस 6a, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जी 7a। हमारे A5, A6 और A7 की वैल्यू ये हमारी निकल चुकी हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा a, a² a³ a4। यहाँ से मैं a बराबर निकालता हूँ तो a बराबर a निकलेगा मेरा। d बराबर निकालने के लिए मुझे a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। d बराबर हो जाएगा यहाँ से a2 की वैल्यू a² है माइनस a, तो a² से a मेरा माइनस होगा नहीं, यहाँ पर इसकी वैल्यू यही हो जाएगी हमारी। या हम इसमें ये कर सकते हैं d बराबर यहाँ से a कॉमन ले लूँगा मैं, यहाँ बचेगा मेरा a-1। इस प्रकार आगे करेंगे हम a3 माइनस a2, d बराबर हो जाएगा यहाँ से a³ माइनस a²। यहाँ से भी मैं a² कॉमन लूँ, यहाँ पे बचेगा मेरा a-1। यहाँ पर d की वैल्यू हमारी a-1 कॉमन आ रही है, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ पर a² है, यानी कि ये हमारे दोनों समान नहीं है। तो हमारा d यहाँ पर समान नहीं निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं यह श्रेणी हमारी, यह श्रेणी AP में नहीं है। जब ये श्रेणी AP में नहीं है तो हम इसके आगे के पद नहीं निकालेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा √2, √8, √18, √32। इसमें a बराबर हमें √2 दिया हुआ है। d निकालने के लिए मुझे a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर √8 माइनस √2। और √8 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस 2 √2। यहाँ से हो जाएगा मेरा 2 √2, इसका जोड़ा बन जाएगा, उसे रूट से बाहर निकाल देते हैं, माइनस √2। अब मेरा 2 √2 से 1 √2 माइनस जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरा √2 बचेगा। इसी प्रकार हम एक और बार निकाल के देखेंगे, d बराबर a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू √18 माइनस √8 है। √18 को हम 2 गुणा 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 9 2 18 माइनस। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2। अभी मैंने बताया था जिसका जोड़ा बन जाएगा उसे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 3 √2 माइनस इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 √2। अब मेरा 3 √2 से 2 √2 जाएगा तो बचेगा मेरा 1 √2 बचेगा। यहाँ पर भी d की वैल्यू √2, यहाँ पर भी d की वैल्यू √2, तो हम कह सकते हैं यह श्रेणी AP में है। अब ये श्रेणी हमारी AP में है, यहाँ से हम A5, A6 और A7 निकाल सकते हैं। A5 निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा a प्लस 4d बराबर a की वैल्यू मेरी कितनी है क्वेश्चन के अंदर, a की वैल्यू मेरी √2 है, प्लस 4 गुणा और d की वैल्यू √2। यहाँ से हो जाएगा जब √2 प्लस 4 √2, √2 और 4 √2 मिलके हो जाएंगे मेरे 5 √2। अगर मैं 5 √2 को उसी प्रकार से लिखूं, रूट के अंदर लेके जाऊं, तो यहाँ पे जो 5 गुणा 5 हो जाएगा, प्लस गुणा 2, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2 अंदर है। यहाँ से हो जाएगा 25 दूनी 55 25 25 दूनी 50, तो यहाँ से निकल के आ गई √50। हमारी A5 की वैल्यू निकल के आ चुकी है हमारी √50। इसी प्रकार A6 निकालेंगे हम। A6 निकालने के लिए करना पड़ेगा मुझे a प्लस 5d, a की वैल्यू √2 प्लस 5 गुणा d की वैल्यू हमारी कितने के लिए √2। यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस 5 √2, √2 और 5 √2 हो जाएगा हमारा 6 √2
और 6√2 को हम कर सकते हैं यहाँ से रूट के अंदर लेके जाऊँगा तो 6 गुणा 6 गुणा √2, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 छिंगे 72, यहाँ से हो जाएगा √72 हमारा A6 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार A7 निकालेंगे हम तो A+6D इक्वल टू ए की वैल्यू √2 प्लस 6√2, ये हो जाएगा मेरा 7√2 6√2 और 1√2 7√2। 7√2 को मैं इसी प्रकार लिखूंगा तो 7 × 7 × 2 रूट के अंदर, यहाँ से हो जाएगा मेरा 749 सुनिए 98 हो जाएंगे तो √98 हमारा A7 की वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन हमारा 13 √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से ए की वैल्यू हमारी √3, डी निकालने के लिए A2 - A1, A2 की वैल्यू √6 है माइनस √3, √6 से हमारा √3 जाएगा नहीं तो यहाँ पर ये सेम का सेम ही रह जाएगा। इसी प्रकार डी दोबारा निकालूंगा मैं, A3 - A2 करना पड़ेगा और डी की वैल्यू A3 की वैल्यू में √9 है माइनस √6, डी इक्वल टू √9 मतलब 3 - 6 √6, ये इतना का इतना ही रह जाएगा। यहाँ पर इस डी की वैल्यू अलग है, यहाँ पर भी डी की वैल्यू अलग है, तो हम कह सकते हैं यस रेडी AP में नहीं है। जब ये श्रेणी AP के अंदर है ही नहीं तो हम इसके आगे के पद नहीं निकालेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। यहाँ से हो जाएगा मेरा A बराबर 1 का स्क्वायर है तो A बराबर 1 ही निकलेगा, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 ही होगा। डी निकालने के लिए मुझे A2 - A1 करना पड़ेगा। डी की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, यहाँ से सोल्व करना 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो डी बराबर निकलेगा मेरा 8। अगर मैं दोबारा से निकालता हूँ डी बराबर A3 - A2, A3 की वैल्यू मेरी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो डी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 16 बचेगा। यहाँ पर डी की वैल्यू 8 है, यहाँ पर डी की वैल्यू 16 है। ये हमारी श्रेणी AP के अंदर नहीं है तो हम कह सकते हैं यह श्रेणी AP के अंदर नहीं है। जब ये श्रेणी AP के अंदर नहीं है तो हम इससे आगे के पदों को नहीं निकालेंगे। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। यहाँ से A बराबर 1 निकलेगा मेरा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। डी बराबर निकालने के लिए मुझे A2 - A1 करना पड़ेगा। डी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, डी बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ से बचेगा मेरा 24। इसी प्रकार मैं आगे निकालता हूँ तो निकलेगा मेरा A3 - A2, A3 की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 49 माइनस 25, डी बराबर 49 से 25 आएगा तो मेरा 24 बचेगा। यहाँ पर भी डी की वैल्यू 24 है, यहाँ पर भी डी की वैल्यू 24 है, तो हम कह सकते हैं यस रेडी AP में है। यस रेडी हमारी AP के अंदर है तो इसके आगे के पदों को निकालेंगे हम। A5 निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा A+4D, A की वैल्यू 1 है प्लस 4 × डी की वैल्यू हमारी 24 है, यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस 24 × 96, यहाँ से हो जाएगा ये 97। A5 की वैल्यू 97 आ चुकी है हमारी। A6 निकालेंगे इसी प्रकार A+5D, A की वैल्यू 1 प्लस 5 × 24, यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस 24 × 120, ये हो जाएंगे 121 हो जाएंगे, 120 और 1 जोड़ के 121 हो जाएंगे। A7 निकालेंगे A+6D, A की वैल्यू 1 प्लस 6 × 24, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा
1 प्लस 24 एक 144 बराबर 145 हो जाएंगे। 144 और एक को जोड़ेंगे तो 145 हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।